किसान भाइयों, बारिश का दौर चल ही रहा है और इस बार बारिश ने हमारे किसान भाइयों की जो फसल है उसको चौपट इतना कर दिया है कि किसान रोने को मजबूर है। और जिन किसान भाइयों की फसल बच भी गई है तो उनकी फसलों में कीट एवं रोगों का जो आक्रमण है उसका स्तर बहुत ही ज्यादा है। इस समय बाजरा की फसल हुई, धान यानी चावल की फसल हुई, लगभग 80% तो चौपट ही हो चुकी है। 20% रह भी गई है। तो किसान इस सोच में डूबा हुआ है कि अपनी फसल को रोग एवं कीटों से किस प्रकार बचाया जाए। तो यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जिन किसान भाइयों ने धान की फसल को लगाया हुआ है, क्योंकि ज्यादा बारिश होने से कहीं बारिश से जो चावल की फसल है वो डूब चुकी है और फसल नष्ट हो गई है। जिन किसान भाइयों की फसल बची है उनके चावल की फसल में बहुत ज्यादा रोग एवं कीटों का आतंक है। तो आज हम चावल की फसल में लगने वाला एक तो स्टेम्प बोरर और एक इस समय चावल की फसल में बालियां निकलती हैं, तो बालियों में जब दाने बन रहे होते हैं, दूधिया अवस्था पर होते हैं, तो उस समय उनमें एक मक्खी यानी मच्छर का अटैक होता है जो चावल के दाने जब बनते हैं तो उनमें से दूध को चूस कर खत्म कर देता है, जिससे हमारे जो चावल का दाना है वो छोटा रह जाता है और थ्रेसिंग करते समय थ्रेसर के द्वारा जो बाहर निकल जाता है किसान को मिल नहीं पाता। तो किसान भाइयों, अपनी फसल को इन कीटों से किस प्रकार बचाया जाए, कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे किया जाए जिससे हमारी जो चावल की फसल है वो बच सके। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाइयों, चावल की फसल में जब बाली निकलने को होती है, आम भाषा में हमारे यहां लोकल भाषा में जिसको छर्रा बोला जाता है, वो निकलने को होता है, तो उस समय चावल की फसल में दो कीटों का आक्रमण ज्यादा होता है। वो कौन से कीट हैं और उनसे किस प्रकार निजात मिले। पहला जो कीट है वो है तना छेदक। तना छेदक का जब हमारी फसल में आक्रमण होता है तो उसकी पहचान किस प्रकार से की जाए। किसान भाइयों, ये देख लें कि हमारी बाली सूख रही है। हम जब पौधे के स्टेम्प को पकड़कर बाली को थोड़ा सा अगर सहारा देकर ऊपर की तरफ खींचा जाए और बाली आसानी से निकल रही है और बीच से कटी हुई है, तो इसका मतलब तना छेदक का अटैक है। दूसरा जो अटैक होता है वो होता है मक्खी यानी मच्छरों का। ये जो अटैक होगा वो दूधिया अवस्था पे ही होगा, जब हमारे दाने बहुत ही छोटी अवस्था में होंगे, हाथ से पकड़ने पर टूट जाएंगे, यानी दूध बन रहा होता है, दूधिया अवस्था पर होता है। अब इसकी पहचान का तरीका ये होता है कि बाली सूख रही है लेकिन पकड़ने पर वो बाहर नहीं आ रही, खींचने पर बाहर नहीं आ रही और बाली लगातार सूखती जा रही है, तो ये मक्खी या मच्छर का अटैक है। ये दोनों जो तरीके मैंने बताए हैं पहचान करने के कि कौन से कीट का हमारी फसल में अटैक है। अब बात करते हैं इन दोनों कीटों को कंट्रोल में किस प्रकार से करना है। सबसे पहले बात करते हैं ये जो तना छेदक कीट है इसके बारे में। तना छेदक कीट के कंट्रोल के लिए क्यूनोलफास 25% वाला जो आता है उसको 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर किसान भाइयों को स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय जब हमने दवा का घोल तैयार किया तो उसमें इस प्रकार का जैसे चिपको जो आता है उसको डालकर
स्प्रे करना है जिससे हमारी दवा है वो एक लंबे समय तक कार्य करती रहे। किसान भाइयों, इस दवा को 10 से 12 या 15 दिन बाद एक बार फिर से रिपीट करना होता है, तो हमारी फसल में आसानी से तना छेदक को कंट्रोल में किया जा सकता है। अब बात करते हैं मक्खी, जो मच्छर दूधिया अवस्था पर बालियों में से दूध को चूसकर बालियों को कमजोर कर देता है और बालियां सूखने लगती हैं। इसके कंट्रोल के लिए हमारे किसान भाइयों को प्रोफेनोफॉस 50% ईसी वाला 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर घोल तैयार कर लेना है। यह ध्यान रखें कि इसका स्प्रे जब करें तो लगभग शाम के समय करना चाहिए, क्योंकि उस समय मौसम नम होता है और कीटों का आक्रमण जो होता है शाम के समय, ज्यादातर जो कीट होते हैं वो हमारी फसल पर मौजूद होते हैं, जिससे उनके संपर्क में जब दवा आएगी जो कीट हैं वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, ये दोनों जो कीट हैं ये इतने खतरनाक रूप से हमारी फसल में नुकसान करते हैं कि हमारी फसल में 50% तक जो उत्पादन होता है वो गिरा देते हैं। अब बात करते हैं धान की फसल में। हमने ये दोनों कीटों को कंट्रोल में ले लिया। कंट्रोल में लेने के पश्चात कुछ इस प्रकार के इंसेक्टिसाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड मौजूद हैं जो दोनों तरह के कीटों पर कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसे कौन से ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड हैं जिनसे हम दोनों कीटों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं? प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन, ये दोनों जो इंसेक्टिसाइड हैं वो एक ही रूप में हमें एक ही बाइल में तैयार मिल जाते हैं। किसान भाई, एक ही स्प्रे से दोनों कीटों को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह के बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड मार्केट में मौजूद हैं। किसान भाई उनको लेकर एक ही स्प्रे में दोनों जो कीट हैं उनको कंट्रोल में कर सकता है। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद।